Hey everyone, today in this video I will discuss with you what are the types of performance appraisal। इससे पहले मैं performance appraisal और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बहुत सारे टाइप्स हैं, इस वीडियो में हम 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी एनुअली पूरे साल में परफॉर्मेंस को जज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, साल में एक बार होती है, नाम में क्लियर हो रहा है। इवेल्युएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल के बेसिस पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि पिछले साल एक एम्प्लॉय ने, फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स एजेंट है, उसे टारगेट दिया गया था कि उसे क्या करना है, 1 लाख सेल्स करनी है। तो उसने पिछले साल कितनी की थी, 80,000 की थी। अब की बार उसने कितनी कर दी, 90,000 कर दी। तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई है, इंप्रूव हुई है, 10,000 से इंप्रूव हुई है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, एम्प्लॉयज की मतलब परफॉर्मेंस को जज करना बोलते हैं एक साल में। तो और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ये सेट कर देती है गोल फॉर द अपकमिंग ईयर। उसके टारगेट को देख के उसने कितना टारगेट अचीव किया, उसके बेसिस पे उसका नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या कर दिया जाता है, डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वार्टरली परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का भी होता है और 4 महीने का भी होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन किस अकॉर्डिंग क्वार्टर ले रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन साल में 4 बार क्वार्टर भी ले सकती है और एक ऑर्गेनाइजेशन साल में 3 बार क्वार्टर भी ले सकती है। तो जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, जनरली क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ्स का काउंट किया जाता है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस जो होती है वो हर क्वार्टर में कंडक्ट की जाती है, यानी हर 3 या 4 महीने के बाद वो क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करते हैं उसके गोल्स की तरफ, उसको टारगेट दे रखा होता है, हर 3 या 4 महीने के बाद चेक करते हैं कि उसने कितना टारगेट अचीव किया। जनरली बैंक एम्प्लॉयज को, सेल्स एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, इनको टारगेट दिया जाता है। अगर उन्होंने टारगेट कंप्लीट कर लिया तो उन्हें नेक्स्ट टारगेट दे दिया जाता है, और जिनमें लैक होता है या थोड़ा कमी रहती है तो उन्हें सजेशन दिया जाता है, उन्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री यानी कंप्लीट फीडबैक जिसे हम बोलते हैं, उसे 360 डिग्री फीडबैक बोलते हैं। इसमें फीडबैक बहुत सारे लोग देते हैं, आपके सुपरवाइजर्स भी आपको एडवाइस कर देते हैं, आप खुद से भी अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हो, आपके सबॉर्डिनेट्स भी आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय ने जितना भी काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो 360 डिग्री फीडबैक है, ये आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो इसमें आपको एम्प्लॉयज को क्या किया जाता है, पूरा उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करके बताया जाता है कि उसने किस टास्क में कितना कम किया, किस टास्क में अच्छा किया, उसको कहाँ इंप्रूव करना। तो सारी चीजें इसमें बताई जाती है, उसको उसकी स्ट्रेंथ बताई जाती है, उसको उसकी वीकनेसेस बताई जाती हैं, और ये सारी चीजें हम 360 डिग्री फीडबैक में बताते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज के लिए गोल्स डिसाइड करती है। उन गोल्स के अचीवमेंट के बेसिस पे क्या करती है, जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करती है, परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स फॉर द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के लिए गोल्स डिसाइड करती है, उसके बेसिस के उसकी परफॉर्मेंस को चेक करती है कि उसने कितने गोल अचीव किए हैं। और एनकरेज एम्प्लॉयज ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, और एम्प्लॉयज को बताती हैं कि आप ऑनर हो, आपको ये काम अच्छे से करना है। अगर आप ऑनर होते तो आप अच्छे से काम को कैसे करते, तो उसे उनका ऑब्जेक्टिव याद कराया जाता है इसमें। जर्नली रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल जो है ये जर्नली कॉमन है। इसमें क्या किया जाता है, आपको रेटिंग्स दी जाती है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, इस तरीके से एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है न्यूमेरिकल स्केल पे। न्यूमेरिकल्स में यहाँ 1 स्टार, 2 स्टार या एनीथिंग, उस बेसिस पे क्या किया जाता है, स्टार नहीं लेना तो आप 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, इस तरीके से रेटिंग देते हैं एम्प्लॉयज को। इसमें उनके लिए एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको गोल दिया जाता है। अगर एम्प्लॉयज ने क्या किया, एक गोल यहां तक का अचीव कर लिया तो उसको क्या दे देंगे, 4 स्टार की रेटिंग दे देंगे। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की तो उसको कम ग्रेडिंग दे देंगे। इससे हमें क्या किया जाता है, अब जो ये रेटिंग देते हैं ना, बहुत सारी चीजों को मेजर करके देते हैं, एम्प्लॉयज का डेली का टाइमिंग, उसके डेली के टारगेट अचीवमेंट, उसका कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशन और फील्ड्स में हेल्प करना। तो सारी चीजें देख के उसको क्या की जाती है, रेटिंग दी जाती है, और उसको फिर उसके एरियाज बताए जाते हैं किस किस चीज में उसको इंप्रूवमेंट की नेसेसिटी है। आई होप आपको ये वाले टाइप्स क्लियर हो गए होंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।